तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आई होप आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमारी क्लास संस्कृति की भविष्य सीरीज चल रही थी, या फिर हम क्लास संस्कृति के उन सभी प्रत्येक टॉपिक के MCQs कर रहे थे और PYQs कर रहे थे, जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांस रहते हैं। तो हमने समथिंग आपके 15 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद में जो आज की हमारी क्लास रहेगी आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति की। इसके हम PYQs करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकेंगे और पूछे भी जा सके हैं, जो कि जो हमारी पिछली परीक्षाएं हुई है उन सभी में पूछे गए हैं। तो हम उन सभी MCQs को करेंगे और PYQs को करेंगे। तो आपको ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, क्योंकि आपकी ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आपके राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में कला संस्कृति का वेटेज 100% बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको ये क्लास देखनी होगी और ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसके पहले आप सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जो कोई भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों को लोकप्रिय है, यानी लोकप्रिय वेशभूषा कौन सी? राजपूत, गुज्जर, आदिवासी, जाटदे की कौन सी है ताराबाद की ओढ़नी? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओढ़नी से 100% यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं। तो किससे संबंधित है? वो जाएगी आपकी आदिवासी महिलाओं से। कैसे हो जाएगी? आदिवासी महिलाओं से हो जाएगी। यानी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आदिवासी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कटारी बात से क्या आशय है? ये आया था आपका जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया था। गले का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है, एक वाद्य यंत्र है, फिर एक देशी खेल है। तो क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। क्या है आपका? एक प्रकार का वस्त्र है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, विधवाओं द्वारा या फिर विवाहित स्त्रियों द्वारा। देखिए जो आपका कटकिया वस्त्र होता है ना, ये पहना जाता है आपका अविवाहित जो महिलाएं होती हैं इनके द्वारा पहना जाता है। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी, यानी सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? जिसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेणा। क्या हो जाएगा? मेणा पहले नंबर पर आता है, भील दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आपका घरासी आता है। कौन सा आता है? पहले नंबर पे आपका कौन सा आ गया? मीणा आ गया, दूसरे पे भील आ गया, तीसरे पे आ गया घरासी। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, क्रम से पूछ सकते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा है, कौन सी सबसे कम है। तो ये पूछ सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मैंने बताया जो है कि राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन? दूसरे नंबर पर कौन थी? आपकी भील थी। कौन सी थी? भील जनजाति थी। तो इसका क्या हो जाएगा? भील आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा का, सहरिया का, भील का या फिर गरासिया का? तो किसका हो जाएगा आपका? मीणा का। क्या हो जाएगा? मीणा का, क्योंकि इसमें क्या था? मत्स्य मत्स्य किसी समय आपका मीणाओं से संबंधित था। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सभी जितने भी क्वेश्चन है ये PYQ आपके चूंकि पिछली कक्षाओं जो परीक्षाएं हुई है उनमें आ चुके हैं और आपके एग्जाम में भी आने के 100% चांस रहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 2 या 3 तो क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा कि मोरना किस जनजाति से संबंधित आपका? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा मीणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीणा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पडिहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है कि यानी पडिहार जो मीणा होती है कहाँ निवास करते हैं आपके? ये जोधपुर जालोर पाली में करते हैं, या फिर बीकानेर गंगानगर में करते हैं, या फिर टोंक भीलवाड़ा में करते हैं, या फिर चोरी। तो ये कहाँ करते हैं? आपके टोंक भीलवाड़ा और बूंदी में निवास करते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान इनमें से कौन सा था? तो हो जाएगा काली कोह की पर्वतमाला, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाऊ, पगड़ी, फात्या या फिर पितोछा? क्या कहते हैं? उसे उसे कहते हैं आपका पात्या। क्या कहते हैं? पात्या कहा जाता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। क्या है फेटा? पुरुषों का आभूषण है, ओढ़ने वाला मोटा लबादा है, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र है, या फिर एक प्रकार का सिर की पगड़ी है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगी आपकी एक प्रकार का सिर का वस्त्र यानी एक प्रकार की पगड़ी है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
कि भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है, यानी कछाबू कौन पहनता है, नवयुवक लड़का पहनता है, बालक पहनते हैं, पुरुष पहनता है या फिर महिलाएं पहनती है। तो क्या जाएगा, ये महिला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, एक घाघरे की तरह होता है, जो धोती टाइप होता है, जैसे महाराष्ट्र में जो धोती होती है ना, उस टाइप से होता है ये। तो इसका क्या जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है आपका, कटकी, कछाबू, कू या फिर जामा। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कछाबू। क्या कहलाता है, कछाबू कहलाता है। तो मैं बता रहा था आपको किसकी तरह होता है, एक घाघरे की, लंबे घाघरे की तरह होता है, जो जैसे महाराष्ट्र में महिला उनकी तरह होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका भी कछाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो। हमारा क्वेश्चन है कि खोइतू वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, करासिया से या फिर सहरिया से। तो किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा आपका, भील जनजाति से। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं, खोइतू, जामा, पोलिया या फिर कछाबू, क्या कहते हैं उसे। तो उसे क्या कहा जाता है आपका, खोइतू। क्या कहा जाता है, खोइतू कहा जाता है। यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भील जनजाति और आपके मीणा या गरासिया से 100% क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो आपको इनको तो अवश्य एग्जाम में पढ़ के ही जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है, तनिषा, मांडना, फड़ या फिर भराड़ी, क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है आपका भराड़ी। क्या कहा जाता है, भराड़ी कहा जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, क्या छेड़ा फाड़ना क्या क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार पे प्रवेश है जो आ चुका है, तलाक, पुत्र जन्म, विवाह या त्योहार। तो देखिए छेड़ा फाड़ना क्या होता है, एक तलाक होता है जिसमें एक जो भील पुरुष होता है ना, पुरुष की तरह एक नई साड़ी लाई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, एक नई साड़ी का एक सिक्का बांध के एक कोने में उसको वहीं से छेड़ा फाड़ के, यानी सीधी चौड़ाई की तरफ से उसे फाड़ा जाता है और फिर उस महिला को उसको ओढ़ाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, फिर वो महिला उस पुरुष की तरफ से आज़ाद हो जाती है, वो कहीं दूसरी ओर भी जा सकती है या फिर वो जो पुरुष होता है वो कहीं दूसरी जगह विवाह कर सकता है। इसका मतलब ये होता है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भीलों की भाषा में देपाड़ा है, क्या है देपाड़ा है, कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी या फिर सापा, क्या है, तो जाएगा तंग धोती। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, भील, गरासिया, डामोर या फिर मीणा। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, भील। क्या हो जाएगा, भील आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन फायरे फायरे किससे संबंधित है, आपका भील से, ये भी आपको याद रखना है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोमट है, क्या है, बोमट मिट्टी का प्रकार है, भीलों का सरदार है, भीलों में जागृत दल का एक संगठन है या फिर मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल, यानी चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आपका क्या है, मेवाड़ में भील आबादी वाला एक क्षेत्र क्या कहलाता है, बोमट कहलाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है, सहरिया, सांसी, मीणा या फिर भील। देखिए मक्का से पूछ रहा है तो मक्का कहाँ की आपकी, ये किसी हो जाएगी आपकी, भील की। क्या हो जाएगी, भील जनजाति की हो जाएगी। और ये कहाँ, दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है, कहाँ करती है, दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है आपकी भील जनजाति। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाल किसे कहते हैं, जनजाति की खेती, सहरिया की बस्ती, मीणों की बस्ती या फिर भीलों की बस्ती। तो किसे कहते हैं, आपकी भीलों की बस्ती को कहा जाता है, यानी चौथा ऑप्शन इसका भी क्या जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि कू क्या है, क्या कू क्या है, यह था आपका हाउस कीपर जो 9/7/2022 को पेपर हुआ था उसमें आ रखा है, और आपका जो भी जेल प्रहरी का पेपर हुआ था उसमें भी आया था। करासियों का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का घर है या फिर डामोर जनजाति का वस्त्र है। तो क्या हो जाएगा आपका, भील जनजाति का वस्त्र घर क्या हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी डामोर जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है, कहाँ करती है, डूंगरपुर में निवास करती है, भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका ढालिया, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं, ढालिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, ढालिया कहा जाता है। जो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है, खेजड़ी, अंगूर, आम, महुआ। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, महुआ का वृक्ष होता है ना, जिसमें आपका पेय पदार्थ है, इसके शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। तो आपका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। किससे संबंधित, आपका भील जनजाति संबंधित। ये पूछ सकता है कि भील जनजाति कौन सा वृक्ष संबंधित नहीं है, तो नहीं है या फिर है तो क्या हो जाएगा, महुआ है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके चार ऑप्शन दे सकता है और महुआ उसमें रहेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान में ऊंद्री या पंथ किस में प्रचलित है? यह आया था आपका जेल प्रहरी 2018 में आया था, शिफ्ट तीसरे में आया था। भीलों में, गरासिया में, सहरिया में या मीणाओं में? तो किससे संबंधित है आपका? भीलों से। देखिए अधिकतर आपके भीलों से क्वेश्चन आए तो आपको पता रहना है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कि भील जनजाति में विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? नीम, अशोक, आम, बबूल? तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? आम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? किसका होता है आपका? कमेती भील का होता है, मीणा का, गुज्जर का या गरासिया का? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? भील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं? पटवार 2021 में आया था आपका। पाटिल, पटेल, चौकीदार या फिर गमेती? क्या इसे कहता है आपका? गमेती। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीलों के मुखिया क्या कहते हैं? गमेती कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल, कमेती, घोर, शेलोत या सहलोत? तो इसका बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेलोत या सहलोत होता है। और गरासिया जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सिरोही क्षेत्र में, सिरोही वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील, खटीक, मीणा, डामोर? देखिए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? खटीक क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन खटीक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? भील, मीणा, गुज्जर, गरासिया? किसका है? तो जाएगा आपका गरासिया, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? लाली मोरियो, मोरबंदिया, परहुणा या ताना? तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? लाली मोरियो विवाह आपका इसमें प्रचलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोरबंदिया, परहुणा और ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? अब बताया किसमें आपका? गरासिया जनजाति में, यानी चौथा ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति में है? कौन सी हेलरू? सहरिया, कंजर, भील, मीणा या फिर गरासिया? तो कौन सा हो जाएगा इसका भी आपका? गरासिया बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? देखिए सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है आपकी? बारां में। कहाँ करती है? बारां में करती है। और इसके जो आपके दो तहसील है, कौन सी? दो तहसील है, उनके जो क्वेश्चन है अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इसका 12 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति आपको देखने मिलेगी 12 में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है? इसका भी आपका क्या हो जाएगा? सहरिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सहरिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? बूंदी के नैनवा तहसील में, बारां जिले के शाहबाद और किशनगढ़ में, बारां जिले की अंतर तहसील में या फिर झालावाड़ में? देखिए ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए, बचा कौन सा? ये दोनों। तो इसमें क्या जाएगा? बारां के शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील में निवास करते हैं आपकी सहरिया जनजाति। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा, सहरिया या फिर भील? सहरिया इसका बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? क्या खपटा पूछ रहा है हमसे? देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, सहरिया जनजाति का छापा, मेहंदी, बेरा, हथेली का चिन्ह या फिर कोई नहीं? इसकी जगह इसका दूसरा ऑप्शन सहरिया जनजाति में जो पुरुषों का छापा होता है उसे खपटा कहा जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है भील गरासिया जनजाति में दापा क्या है का क्या अर्थ है? किसका दापा का अर्थ क्या है? कन्या पक्ष व वर पक्ष कन्या बदलने, धनराशि लेना नहीं, या फिर वर पक्ष कन्या पक्ष धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा विवाह का खर्च करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। देखिए जो आपका दापा होता है ना, दापे का अर्थ क्या होता है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से क्या कहते हैं? आपका धन लिया जाए, एक प्रकार से आपका दहेज लिया जाता है। तो दूसरा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म, विवाह, कन्यादान या फिर मृत्यु? तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल विवाह सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कंजर जनजाति द्वारा हाकिम राजा प्याला पीकर
किस बात की कसम खाई जाती है सत्य बोलने की, अपने टोले की रक्षा करने की, दुश्मन को मारने की, सदा अविवाहित रहने की। तो किसकी कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की। यानी जो आप आपका इसकी हाकिम बाबा की जो एक बार कसम खा लेते हैं ना, तो उसके बाद में आप सत्य नहीं बोल सकते। यानी किसी ने कसम खा ली कि हाकिम बाबा की, तो वो आपको सत्य बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डामोर जनजाति निवास करती कहाँ करती? डामोर जनजाति ये करती है आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में निवास करते हैं। यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रासीय जनजाति प्रधानत पाई जाती कहाँ पाई जाती? मैंने बताया था कहाँ पाई जाती, सिरोही क्षेत्र में। सिरोही वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें। दूसरा ऑप्शन आपका सिरोही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोही सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना में राजभवन जयपुर में कब की गई थी? तो कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 2011 में। कब की गई थी? 2011 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी आपकी 1975 में की गई थी। और आपको पता है इधर कहाँ की जाती है? जयपुर में की जाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार पूछे गए हैं, तो इस बार पूछने के चांस रहते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? यानी सबसे कम जनजातियां कहाँ निवास करती है? तो करती है आपकी नागौर में। कहाँ करती है? नागौर में आपकी क्या करती है? सबसे कम जनजातियां निवास करती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र नियुक्त संभाग है उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये उदयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लास बढ़िया लगेगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और आप लोगों ने अब तक हमारी जो पहले क्लासें हुई है, जो क्लास संस्कृति की हमने जितनी भी क्लासें ली है समथिंग, तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको राजस्थान PYQ दिख जाएगा। वहाँ जाके आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें आपकी क्लास संस्कृति की पूरी क्लास उसमें अपलोड हो चुकी है और आने वाली क्लास भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं अपने किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।